ये 5 सवाल जरूर आएंगे वाले सीरीज जिसमें हम करते हैं किसी भी चैप्टर के ऐसे 5 सवाल जो डेफिनेटली आपके मिड टर्म एग्जाम में आ सकते हैं। द चैप्टर दैट वी विल बी डूइंग टुडे इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक अच्छी तरीके से नहीं किया है उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही साधारण तरीके से, मजेदार तरीके से मैंने उस सेशन में पढ़ा रखा है। दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू बिफोर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जाम्स। तो इस चैप्टर को नेग्लेक्ट मत करना और बहुत अच्छी तरीके से करना। जेंडर, रिलीजन, कास्ट का भी जो है चैप्टर अभी चैनल पे कंटिन्यू हो रहा है, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट मेक श्योर दैट यू वॉच इट। वीडियो को थम्स अप कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिड टर्म रिलेटेड सारी वीडियोस चैनल पे आ रही है, चाहे वो पेपर लीक्ड हो, चाहे वो मॉक पेपर हो मिड टर्म्स के। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू मिस एनी सेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने देखा बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारा मटेरियल फ्री का डाउनलोड भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो हमारे लाइव सेशंस मिस भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग फॉर फ्री, है ना। वेदांतु 9th और 10th चैनल में ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी चीजें बेचते भी है, ऐसा नहीं है नहीं बेचते, बट फ्री में भी बहुत सारा माल देते हैं। एंड राइट नाउ द फ्री रिसोर्स दैट वी आर गिविंग टू यू इज मिड टर्म एग्जाम के मॉक पेपर्स। 5 मॉक पेपर फॉर SST, 5 फॉर मैथ्स, 5 फॉर साइंस एंड 5 फॉर इंग्लिश। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों इस वीडियो के। आपको उसे क्लिक करना है, फोन नंबर डाल के साइन इन करना है and you can download your mock papers. Let's start with the very first question with some motivation. Don't stop when you are tired, stop when you are done. I think ये motivation आज मुझे भी चाहिए थी। Let's start with the first question. There is a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. Examine the statement with examples. Unorganized sector में जो workers है उनको support की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको examples के through बताना है। तो आप इसमें बोलोगे कि yes, workers in the unorganized sector require protection because पहला they are not under protection and regulation of the government. दूसरा, उनको paid leaves नहीं मिलती, maternity benefits नहीं मिलते, job security नहीं है, they can be kicked out of a job without any notice period, right? फिर आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि they are not under government regulation, they are paid less wages than what is mandated by the government, they are easily exploited, है ना। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स है आप वो लिख सकते हो। पुअर वर्किंग कंडीशन, एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लो वेजेस, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ये आपके कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। अगला, अच्छा यहाँ पर ये 5 मार्कर क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपको लिखने की ये जरूरत नहीं है कि क्या क्या मेजर सरकार ले सकती है टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना। फोकस रखो अपना आंसर टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। Question number 2, examine the role of the public sector in the development and well-being of a country. Explain with example. तो आज जो है ज़्यादातर आपके 5 सवाल 2024 के पेपर से उठाए गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है, हो सकता है आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आपकी टीचर भी वही क्वेश्चन आपको दे दे। तो यहाँ पर जो क्या है रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ अ कंट्री। पब्लिक सेक्टर इंश्योर करता है, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, काफ़ी पैसा उसमें खर्च करता है, दैट लीड्स टू बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। लोग एम्प्लॉय होते हैं, पीपल मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर विच इज द नीड ऑफ द आवर फॉर आवर कंट्री। दूसरा है उसे रीजनल, अच्छा दिस क्वेश्चन का आंसर कहीं है नहीं बुक में, आपको दिमाग से लिखना है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन एरियाज में हो जो बैकवर्ड है, जो ट्राइबल एरियाज है, उससे रीजनल डिस्पैरिटी, जो अलग अलग स्टेट्स में इनइक्वालिटी है वो भी हटता है एंड एक रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होती है ना। तीसरा है चेक ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर जो है सर्विसेज और गुड्स ऑफर प्रोवाइड करती है एट अ लोअर रेट टू पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट एट अ हायर रेट। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इट इज ओनली फॉर द रिच, but public sector ensures that basic services are provided also to the poor, that will ensure their development and therefore the country's development. ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो बहुत ही आसान है। पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर जो है वेलफेयर पे फोकस करता है, प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट पे फोकस करता है। पब्लिक सेक्टर जो है एक तरीके से टैक्सेस के थ्रू जो है अपना पूरा वर्क करता है, एंड प्राइवेट सेक्टर जो है दे यूज देयर ओन मनी। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, प्राइवेट सेक्टर रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, पब्लिक सेक्टर रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया।
टर्शियरी सेक्टर हैज अ पिविटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, या फिर कहा सकता है व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप पहले बताओगे कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। पहले आप टर्शियरी सेक्टर का डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पर नो गुड इज प्रोड्यूस बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट बिकॉज पहला इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश नहीं कर सकता। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दे सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है एग्रीकल्चरल गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, राइट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि एनी डेवलपिंग कंट्री डेवलप तब होता है व्हेन इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस वेयर द टर्शियरी सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि टर्शियरी सेक्टर जीडीपी को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट फर्दर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, ओहो आई थिंक आज सारे क्वेश्चन थोड़ा प्राइमरी सेक्टर फोकस हो गए। प्राइमरी सेक्टर was the most important sector of the economic activity at the initial stages of development. Evaluate the statement. तो यहाँ पर आपको लिखना है बिल्कुल सही बात। प्राइमरी सेक्टर जो है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। पहले इसीलिए होते थे क्योंकि पहला एग्रीकल्चरल मेन ऑक्यूपेशन होता था लोगों का, विच इज अ प्राइमरी सेक्टर ऑक्यूपेशन। दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत लो थी उस टाइम, तो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में जो बेसिक टेक्नोलॉजी सी थी उससे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाता था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सेक्टर। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, इंडस्ट्रीज आई, मशीन्स आई, तो पीपल मूव फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर हायर वैल्यू ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस होते थे। विद टाइम द सर्विस सेक्टर ऑल्सो ग्रू विद IT, ग्लोबलाइजेशन एंड पीपल मूव फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी सेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें आपके ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो पूरी कहानी लिख डालो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के। ऑलराइट, तो आज पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो है काफी ज्यादा 2024 के क्वेश्चंस थे, है ना। फोकस था अलग अलग सेट्स में जो प्राइमरी सेक्टर के क्वेश्चंस पूछे गए उसी पे फोकस थे, पता नहीं क्यों। बट इस चैप्टर से अगर मुझसे पूछा जाए और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेटा किस तरीके से गवर्नमेंट रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, ये वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकता है आपके एग्जाम में, जिसमें आप लिखोगे कि गवर्नमेंट जो है लोन्स प्रोवाइड कर सकती है जिससे फार्मर्स अपने रॉ मटेरियल खरीद पाए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में जो है इन्वेस्ट कर पाए, मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाए जिससे उनकी इनकम भी बढ़े और एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। गवर्नमेंट फोकस कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे डैम्स और कैनाल्स, विच विल नॉट ओनली लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बट ऑल्सो टू ग्रेटर एग्रीकल्चरल इनकम। गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल सकती है जैसे MG नरेगा, जिससे जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसका प्रेशर एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम हो, है ना। तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो। बट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रूरल एरिया में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज दैट क्वेश्चन वाज मिसिंग, आई वाज टेलिंग यू। चलो होमवर्क क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके अलावा उसको पेड लीव भी मिलती है, वो कौन सी सेक्टर में काम करती है? नाउ गाइस, बिफोर आई एंड द सेशन, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें SST में मज़ा आने लगा है, SST समझ भी आती है बट आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। तो बेटा इफ़ यू आर फेसिंग सच इशूज़ तो दिस इज़ द टाइम कि आप इसको जो है बंद करो इस इशू को, एंड आप ये कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग आर आकार बैच। हमारा जो आकार बैच है वो आपको अवेलेबल है अभी, इट इज ओपन 2.0, है ना। वापस से हम एडमिशंस खोल रहे हैं फॉर आवर सेकंड आकार बैच, जहां पर हम चैप्टर को समझाते ही नहीं, डाउट सॉल्व भी करते हैं, नोट्स भी देते हैं, रेफरेंस बुक भी देते हैं, पर उसके अलावा हर एक चैप्टर के बाद हमारा एक सेशन होता है कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जहां पर हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट PYQs है उसको डिस्कस करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखना है वो करते हैं, आंसर राइटिंग टिप्स मैं आपको बताती हूँ। ट्रस्ट मी, ये सेशन पूरे आकार बैच का सबसे ज्यादा प्रीमियम सेशन होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेशन कर लिया तो भाई आंसर राइटिंग तो स्मूथ लाइक बटर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, नॉट जस्ट इन SST बट साइंस, इन मैथ्स, इन इंग्लिश, आप क्लास 10 में फोड़ना चाहते हो तो आप हमारा ये पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो आकार बैच है, जो 1 महीने का बैच नहीं है, पूरा फरवरी तक बैच है। यहाँ पर आपकी मिड टर्म्स की तैयारी, प्री बोर्ड्स की तैयारी, बोर्ड्स की तैयारी हम सब कराएंगे, एंड जस्ट फॉर 1499 रुपीज इन अ ईयर।
जो 125 रुपए पर महीने आता है गाइस, ट्रस्ट मी, और पर सब्जेक्ट तो और भी कम आता है, मतलब लिटरली दिन के शायद आप 10 रुपए या 5 रुपए दे रहे होगे, है ना। कोई भी कोचिंग दुनिया में ऐसा नहीं होगा जितने कम पैसों में आपको इतनी बढ़िया तरीके से बड़े स्क्रीन पे पढ़ाए। सो मेक श्योर कि अगर आप आकार ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगला बैच अब दिसंबर में ही हम खोलेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स बैच, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट में जरूर बताना होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स, गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।